कई बार आपने राजनीतिक रैलियों में सुना होगा जय भीम जय मीम, और एक दुष्ट व्यक्ति जो हिंदू धर्म के पीछे पड़ा हुआ है, अपना नाम भी जो रावण बताता है, वो तो यहां तक बोलता है कि कुरान पढ़ो। और जो दलित शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आप दलित कहलाकर खुश होते हैं। जो दलित भाई उनके कहने से चलते हैं, उनको मैं एक बात सीधे हरफों में बताना चाहता हूं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उस समय एक जोगेंद्र नाथ मंडल भी थे। दोनों ही दलितों के नेता थे। दोस्तों, जोगेंद्र नाथ मंडल की विचारधारा सेम यही थी कि ये जो मुस्लिम भाई हैं ये हमारे भाई हैं और हिंदुओं ने हमारे साथ अत्याचार किया है, हम हिंदू नहीं बनेंगे, हम इस धर्म का त्याग कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि जितने लोग भी जोगेंद्र नाथ मंडल की बात पर मान गए, वो पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में उनके साथ क्या हुआ ये आप सभी के सामने है। तो मैं आज की वर्तमान हालात भी अगर आपसे शेयर करूं, उत्तर प्रदेश की वीडियोस काफी वायरल हो रही है कि दलितों को मुस्लिम बारात नहीं चढ़ाने देते, बारात पर रोक है। बारात कहते हैं कि हमारी परमिशन लोगे तो ही हम आपको घोड़ी पर बैठने देंगे। अब ना ही मायावती बोल रही और ना ही वो चंद्रशेखर रावण बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे? अब मैं ये भी मानता हूं कि हिंदू धर्म में भी गड़बड़ी है, और मैं इन हिंदुओं को भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप ऊंच नीच जात में फंसोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ना ही तो संविधान बचने वाला, यहां पर शरिया कानून लागू हो जाएगा। ये गलती हिंदू भाई भी कर रहे हैं, जाति पाति में उलझे बैठे हैं। मेरी पोस्ट पर भी कुछ अंबाला साइड से कमेंट आई थी कि आप जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जाटों का आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। उसे यही नहीं पता मेरी विचारधारा क्या है और मैं जाटों को कितनी तवज्जो देता हूं। जाटों को नहीं देता मैं सिर्फ उसी व्यक्ति को तवज्जो देता हूं जो लायक है। आज तक का लाइफ का रिकॉर्ड है, मैंने किसी व्यक्ति की जात नहीं पूछी और ना ही मैं कभी पूछूंगा। और जो लोग आपसे भी जाति पूछे आपकी कौन सी जाति है, उस व्यक्ति से तुरंत दूर हो जाना, क्योंकि जाति हमारे घर कोई रिश्ता करने आया है क्या? वो हमारी जात पूछ रहा है, गोत्र पूछ रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म अगर बचाना है तो हिंदू धर्म में ये जो जात पात का जो सिस्टम बिगाड़ रखा है विदेशी आक्रांताओं ने, उसे हमने ठीक करना होगा। इतिहास जो हमें गलत पढ़ाया गया है उसको ठीक करना होगा, सच्चा इतिहास समझना होगा, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात भी माननी होगी। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कुरान सही है। ये दो कौड़ी का लीडर कहता कुरान सही है, कुरान मैंने पढ़ ली। तो पहले आपने गीता क्यों नहीं पढ़ी? कुरान पहले पढ़ ली आपने। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपके अंदर किसी हिंदू का खून है ही नहीं। हिंदू का खून होता तो आप गीता पढ़ते। धन्यवाद दोस्तों।